हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। 17th बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा जो 13 दिसंबर को आयोजित की गई थी, वो पटना के बापू परीक्षा केंद्र में सही ढंग से संपन्न नहीं हो सकी और वहाँ काफ़ी ज़्यादा अव्यवस्था रही, जिसके चलते काफ़ी वहाँ हंगामा हुई। और इसी हंगामे के बीच में वहाँ के जो सेंटर सुपरिटेंडेंट एक थे, उनकी हार्ट अटैक से मौत भी हो गई। जबकि कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा के दौरान हंगामा किया और कई अभ्यर्थी शांतिपूर्ण परीक्षा दे रहे थे, तो उन लोगों को भी परीक्षा में बाधा पहुंचाई गई, जिसके चलते परीक्षा जो था कि सही ढंग से नहीं हो सकी। इसी को लेकर पटना डीएम के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बनाई थी। उस जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि वहाँ कुछ असामाजिक तत्वों के चलते परीक्षा सही ढंग से संपन्न नहीं हो सकी। इसी कारण से बिहार लोक सेवा आयोग ने कल यानी 16 दिसंबर 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया पर्सन को ये जानकारी दी कि बापू परीक्षा केंद्र में जो सेंटर बनाई गई थी, वहाँ की प्रारंभिक परीक्षा को कैंसिल कर दी गई है और पुनः जो है कि कुछ दिन में डेट दी जाएगी और प्रारंभिक परीक्षा एक बार फिर से आयोजित की जाएगी। तो जबकि अभ्यर्थियों की मांग है कि ना सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा को रद्द की जाए, बल्कि 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा जो पूरे बिहार में सभी जिले में आयोजित की गई थी, उस सबको भी कैंसिल की जाए और फिर से परीक्षा ली जाए। क्योंकि कई जिले में वहाँ अव्यवस्था देखने को मिली। कई स्टूडेंट आरोप लगा रहे हैं कि उन लोगों के सेंटर पर परीक्षा निर्धारित समय से शुरू नहीं हुई और उन लोग से जबकि 2 घंटे समय दी जानी चाहिए थी, वो पूरे 2 घंटे समय नहीं दी गई और समय से पहले ही उन लोग से OMR सीट ले ली गई। तो ये सब आरोप लगाए जा रहे हैं अभ्यर्थियों के द्वारा। इसलिए अभ्यर्थियों की मांग है कि सभी जिलों की परीक्षा को कैंसिल की जाए और फिर से एग्ज़ाम ली जाए प्रारंभिक परीक्षा। तो इसी को लेकर कल यानी 18 दिसंबर को पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे एक विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित की गई है और बहुत सारे लोगों ने अभ्यर्थियों से निवेदन किया है कि अधिक से अधिक संख्या में वहां पे उपस्थित हों कल, जिससे कि सरकार और आयोग पे दबाव बन सके कि अभ्यर्थियों की जो मांग है कि 17वीं बीपीएससी की परीक्षा को हर जिले की कैंसिल की जाए और फिर से आयोजित की जाए, इस पे सरकार पे दबाव बने और सरकार मानने को मजबूर हो जाए। तो जो भी अभ्यर्थी वहां जाएंगे वे लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को रखेंगे, कोई उपद्रव कोई हिंसा नहीं करेंगे, बल्कि बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से जो है कि अपना विरोध करेंगे। क्योंकि अगर आप हिंसात्मक कोई भी कार्रवाई करेंगे तो जिला प्रशासन के द्वारा आप लोगों पे कठोर कार्रवाई की जाएगी और हो सकता है कि बिहार लोक सेवा आयोग आप लोग को आगे परीक्षा से भी डिबार कर दे। इसलिए आप लोग कोई भी अहिंसा के तब कार्य नहीं करेंगे और बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को रखेंगे। और जैसे अभ्यर्थियों के द्वारा ये आरोप लगाई जा रही है कि वहाँ विभिन्न जिलों में सही ढंग से परीक्षा आयोजित नहीं हुई है, तो एक बार बिहार लोक सेवा आयोग को भी जांच करनी चाहिए कि आखिर क्या उसमें गड़बड़ी थी। क्योंकि अभ्यर्थी अगर आरोप लगा रहे हैं तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। ये एक जांच का विषय है। और कल जो है आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग भी जो है मीडिया पर्सन से बात करते हुए ये बात भी कही है कि बिहार के 3 कोचिंग संचालक जो हैं वे लोग पूर्व में क्वेश्चन पेपर आउट कराने में संलिप्त रहे हैं। तो अभ्यर्थियों की मांग है कि जो भी 3 कोचिंग संस्थान इस प्रकार के कार्य में अगर लिप्त हैं तो उन लोग के नाम को प्रकाशित करनी चाहिए, जिससे अभ्यर्थियों को पता चल सके कि कौन से 3 कोचिंग संस्थान हैं जो कि अभ्यर्थियों के साथ गलत कर रहे हैं और गलत ढंग से अपने छात्रों को परीक्षा में सफल कराने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि आर्थिक अपराध अनुसंधान द्वारा उन 3 कोचिंग संस्थान की नाम नहीं बताई गई है, फिर भी उन्होंने कहा है कि हम लोग अभी जांच कर रहे हैं इस बारे में। तो मैं उम्मीद करता था कि कल जो थे कि आर्थिक अपराध जो थे कि वो 3 कोचिंग संस्थान का नाम भी बताएगी, लेकिन वो अभी बताई नहीं गई है। तो इसके लिए अभ्यर्थियों को भी थोड़ी सी इंतजार करनी होगी। और कल जो भी अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन पे उपस्थित होते हैं तो लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पे एकजुट होंगे, लेकिन बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से इस बात को ध्यान रखेंगे जिससे कि उन लोग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।